नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि ही तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इस वीडियो में देखेंगे सप्तदशः पाठः 17वां पाठ सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म ही धर्म है। तो इस पाठ की विधा है कथा। तो कथा के माध्यम से हम इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीख चुके थे। तो आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। विद्यार्थी इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य किस तरह से कॉपी में करें और उसको समझने और सीखने का प्रयास करें, वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास में देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा। तो आप उत्तर में लिखेंगे मरणासन्नम रुग्णम, मरणासन्न रोगी को। खा विक्रमादित्यः महामंत्रिणी राज्यभारं समर्प्य कुत्र अगच्छत। तो विक्रमादित्य महामंत्री को राज्यभार सौंपकर कहाँ गए। तो उत्तर में लिखेंगे वनम, अर्थात वन में। महात्मा कस्य समीपे तपस्यारतः आसीत। महात्मा किसके समीप तपस्या में लीन थे। उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य के। महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान। महात्मा योग बलेन, महात्मा ने योग के बल से वहाँ किसका दृश्य देखा, दिखाया। दर्शितवान, दृश्य दिखाया। तो उत्तर में लिखेंगे यमलोकस्य, अर्थात यमलोक का। कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा किसके पास में है। तो उत्तर लिखेंगे चित्रगुप्तस्य, अर्थात चित्रगुप्त के। श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्यः कुत्र आगतवान। श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कहाँ गए। उत्तर में लिखेंगे उज्जैनीम, अर्थात उज्जैनी में। प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। का महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान। महात्मा विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया। तो महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि महात्मा विक्रमादित्य उपदिष्टवान यत, महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया यत कि धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्मानुकूल शासन भी धर्म ही होता है। दूसरा है कर्म तपस्योः कः भेदः, यानी कर्म और तपस्या में क्या भेद है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कर्म तपस्योः अयम भेदः यत् कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्या स्वर्ग प्राप्तेः साधनम। कर्म और तपस्या में यह भेद है यत् कि कर्मणः स्थानं भिन्नम, कि कर्म का साधन भिन्न है, कर्म का स्थान भिन्न है। परम, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्तेः साधनम, तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। तीसरा है विक्रमादित्यः अन्ते किम ज्ञातवान। विक्रमादित्य ने
अंत में क्या जाना? अंत में क्या जाना? तो उत्तर में लिखेंगे कि विक्रमादित्यः अन्ते ज्ञातवान् यत् सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्मः इति। विक्रमादित्य ने अंत में जाना यत कि सदाचारः एव तपस्या, सदाचार ही तपस्या है, सत्कर्म एव धर्मः इति, और सत्कर्म ही धर्म है। आगे, विक्रमादित्यः लोके कथम प्रसिद्धाः? विक्रमादित्य संसार में कैसे प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्यः लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धाः। विक्रमादित्य संसार में सत्कर्मों के द्वारा ही प्रसिद्ध हैं। आगे, विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम किम आसीत्? विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम आसीत्। विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य था सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म ही धर्म है। अब विक्रमादित्यस्य मनसि केन वैराग्यम उद्भूतम? यानी विक्रमादित्य के मन में केन वैराग्यम, कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ? विक्रमादित्य के मन में कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे विक्रमादित्यस्य मनसि मरणासन्नम रुग्णम दर्शनेन वैराग्यम उद्भूतम। विक्रमादित्य के मन में मरणासन्न रोगी के दर्शन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, देखने से। तो सत्कर्म एव धर्मः कथायाः सारः कः? सत्कर्म ही धर्म है, इस कथा का सार क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि सत्कर्म एव धर्मः कथायाः सारः अस्ति। सत्कर्म ही धर्म है, कथा का सार है कि यत् सत्कर्म एव धर्मः, कि सत्कर्म ही धर्म है, अतः सदैव सत्कर्म एव कर्तव्यम, इसलिए हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तरों को, जिन्हें हमें एक वाक्य में लिखने थे, आप इस प्रकार से उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को नोट, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तरों को नोट करेंगे। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का विक्रमादित्यस्य समीपे एकः तपस्यारतः आसीत्। विक्रमादित्य के पास में एक तपस्या में लीन था। कौन? महात्मा। तो इसमें लिखेंगे महात्मा। तपस्या साधनम, तपस्या साधन है। किसका है तपस्या साधन? स्वर्ग प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति का तपस्या एक साधन है। यमराजा आदिष्टवान, यमराज ने किसको आदेश दिया? विक्रमादित्यम दूतान, दूतों को, यमराज ने दूतों को आदेश दिया। वने सह कठिनाम आरब्धवान, वन में वह कठिन क्या? तपस्याम, तपस्या को आरंभ किया। वन में उन्होंने कठिन तपस्या को आरंभ किया। प्रजापालनम धर्मः अस्ति, प्रजापालन धर्म है। किसका? तपस्वी नाम के राज्ञाम, राजा का, यानी राजा का प्रजापालन धर्म है। प्रजापालन धर्म राजा को है। इस प्रकार से अब आगे हम चौथे प्रश्न में उच्चतम मेलयत, उचित मिलान करेंगे। तो उचित मिलान में देखते हैं सदाचारः एव, सदाचार ही क्या है? सदाचार ही तपस्या है। तो हम का के सामने लिखेंगे तपस्या। महात्मा उपदिष्टवान, महात्मा ने उपदेश दिया। महात्मा ने किसको उपदेश दिया था? विक्रमादित्यम, विक्रमादित्य को। तो हम खा के सामने लिखेंगे विक्रमादित्यम। फिर तपसा, यानी तपस्या से, तपस्या से क्या होता है?
परलोकः साध्यते, परलोक साधन है तपस्या, तो गा के सामने ये लिखेंगे। विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य था, क्या था? सत्कर्म एव धर्मः, सत्कर्म ही धर्म है, तो घा के सामने लिखेंगे सत्कर्म एव धर्मः, तो अंत में हो जाएगा आपका इंगा सत्कर्म एव धर्मः। इस प्रकार से आप उचित मिलान करेंगे। पांचवा प्रश्न है, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है और उस समास का नाम लिखना है। तो का में पूछा गया है ध्येय वाक्यम, तो आप समास विग्रह और समास का नाम लिखेंगे, तो काम में हो जाएगा ध्येयाय वाक्यम, ध्येय के लिए वाक्य। तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। तपस्यापरतः, तो इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? तो ये बन जाएगा तपस्यायाम रतः, तपस्या में रत, तपस्या में लीन, ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। प्रजापालनम, तो प्रजायाः पालनम, प्रजा का पालन, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। योग बलेन, योगस्य बलेन, योग का, योग के बल के द्वारा, योग के बल से, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। श्रेष्ठाचरणेन, तो ये बन जाएगा श्रेष्ठा नाम आचरणेन, श्रेष्ठों के आचरण से, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न के शब्दों के समास विग्रह और समास के नाम लिखेंगे। छठवें प्रश्न में नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो आप देखेंगे का धर्मानुकूलम, तो आप इसका संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखेंगे धर्म धन अनुकूलम, दीर्घ स्वर संधि ही। दुखा है नेति, ना धन इति, गुण स्वर संधि ही, आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, गुण स्वर संधि का नियम है। फिर गा में है सदाचारः, तो ये हो जाएगा सत धन आचारः, व्यंजन संधि ही, तो प्लस के पहले अगर हलंत लगी है तो वहां हम व्यंजन संधि का नाम देंगे। अद्यापि, अद्य धन अपि, दीर्घ स्वर संधि ही, आ के बाद आ आने पर बड़ा आ हो जाता है, तो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि ही। विक्रमादित्यः, तो ये बन जाएगा विक्रम धन आदित्यः, दीर्घ स्वर संधि ही, आ के बाद आ आने पर बड़ा आ हो जाता है, विक्रमादित्यः, दीर्घ स्वर संधि ही। इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न में संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखेंगे। प्रश्न सातवां, रेखांकित शब्दानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पर हमें रेखांकित शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों की जगह प्रश्न निर्माण करना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो का में पूछा है विक्रमः अवदत्, अर्थात विक्रम बोला, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक बनाएंगे कह अवदत्, कौन बोला। खा तपस्या तो महात्मानाम कर्म इति, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है, ऐसा। तो यहाँ पर लिखेंगे तपस्या तो केसाम कर्म इति, तपस्या तो किनका कर्म है। तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, वही यमलोक का दृश्य दिखाया, तो लिखेंगे कुत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, कहाँ यमलोक का दृश्य
दिखाया। यमराजः दूतान पृच्छति, यमराज ने दूतों से पूछा। तो यमराजा कान पृच्छति, यमराज ने किससे पूछा। राज्ञः धर्म प्रजापालनम, राजा का धर्म प्रजापालन। तो उत्तर में लिखेंगे कस्य धर्मः प्रजापालनम, किसका धर्म प्रजापालन। अंत में हम सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और दिए गए रेखांकित पदों के आधार पर हम सभी का प्रश्न निर्माण इस प्रकार से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।